और जो भी क्वेश्चन दूं ना उसको एकदम कैच कर लो। जैसे देखते हो जब अपोजिट वाला प्लेयर मारता है छक्का तो वो छक्का जा रहा होता है, बट उसके अपोजिट वाला फील्डर उस छक्के को भी कैच में तब्दील कर लेता है। उसी प्रकार से मैं यहां से फेंक रहा हूं आपको, जो कैच कर सकते हैं वो कैच कर लेंगे और उसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे, पेन पेपर लेकर के महायुद्ध स्टार्ट कर देंगे जब भी टाइम। इसके बारे में बताइए। तो चलिए आगे हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम पढ़ करके भी बताएंगे। आप बेफिक्र होकर के सिर्फ जैसे जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप समझते जाओ। सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, एक टॉपिक भी आपका मिस नहीं होने दूंगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं अपना सबसे बेस्ट आपको देने का। न्यू सिलेबस है, फिर भी आपको ये एहसास नहीं होने दूंगा कि आपने इसको पहली बार पढ़ा है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे जब आप जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप करते चलोगे। आपको जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से आप पढ़ते चलो, डायग्राम को याद रखते चलो, समझते चलो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा रहा हूं उस एग्जाम्पल के थ्रू उस टॉपिक को याद रखते चलो। जो VBI क्वेश्चन दे रहा हूं उन सारे VBI क्वेश्चंस का एक जगह पे नोट्स बनाते चलो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताता हूं उसको एक जगह पे कॉपी पे नोट करते चलो। श्योर एकदम आपका जो एग्जाम होगा 4th सेमेस्टर का उसमें आप लाजवाब प्रदर्शन करोगे और ब्रांच से कंपेयर करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हो और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी ये मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी जब तक एक का स्टूडेंट भी हमारे साथ मेहनत कर रहा हो। हम जानते हैं हमारे साथ एक नहीं अनेक का स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, इसलिए हम आज इतना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं आपकी क्वालिटी, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप कर सकते हैं। आपके अंदर में वो जोश जुनून जज्बा है, आपका भी उम्र उस तरह का है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। न्यू सिलेबस है फिर भी आप इसमें 100% मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा क्या सर 70 में 70 आ जाएगा? जी हाँ आ जाएगा, आप कोशिश तो करके देखिए। क्यों बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में? क्यों बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में? रिजल्ट आएगा तो उस समय आपका वक्त बीत जाएगा और वक्त बीत जाने के बाद अफसोस के सिवा कुछ और नहीं कर सकते आप। अफसोस के सिवा कुछ और नहीं कर सकते आप। तो इसलिए पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए और कुछ करके दिखाइए, करके दिखाइए। जब रिजल्ट आएगा उस समय आपको पता चलेगा कि आधा सेशन समाप्त हो चुका है, पढ़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको उसको कंपेयर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टाइम की आवश्यकता होगी और वो टाइम आपके पास नहीं होगा दोस्त। इसलिए संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, जागो और जब तक आगे बढ़ते रहो, जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लगती है। सिलेबस जब तक आप पूरा नहीं करोगे रिजल्ट कैसे आएगा आपका अच्छा? कैसे आप आंसर लिखोगे एग्जाम में अच्छे से? सिलेबस पूरा करने पे ध्यान दो और कंटेंट को अपने माइंड में सेटअप करो विथ एग्जाम्पल डेली लाइफ से, जैसा कि आपको मैं देने का ट्राई करता हूं। और जो भी क्वेश्चन दूं ना उसको एकदम कैच कर लो। जैसे देखते हो जब अपोजिट वाला प्लेयर मारता है छक्का तो वो छक्का जा रहा होता है, बट उसके अपोजिट वाला फील्डर उस छक्के को भी कैच में तब्दील कर लेता है। उसी प्रकार से मैं यहां से फेंक रहा हूं आपको। जो कैच कर सकते हैं वो कैच कर लेंगे और उसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे, पेन पेपर लेकर के महायुद्ध स्टार्ट कर देंगे। जब भी टाइम मिलेगा ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, परिश्रम करेंगे। जब भी टाइम मिलेगा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और विथ एग्जाम्पल जो वीडियो में आप देख रहे हो, जो ऑफलाइन क्लासेस में आप जो पढ़ रहे हो उसको रियलाइज करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं एग्जाम्पल ही आपको उस तरह का देता हूं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि आप उसको भुला ना सको। बस कोशिश करो, एक कोशिश जरूरी है आपके लिए, आपके कॉलेज के लिए, आपके अपनों के लिए, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके माताजी, पिताजी, उनके लिए पढ़ करके देखो एक बार, एक कोशिश। आज तक क्यों बैठे हो इंतजार में? कहते हैं इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप भी मेहनती बनो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आइए टॉपिक की ओर आते हैं
और इस टॉपिक में जो भी कंटेंट दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, हम लोग की पूरी कोशिश रहती है आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जा रहा है। जो मिल रहा है उतना आप सिर्फ स्टडी करते जाओ, जितना जैसे जैसे मिलते जा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको मैं बता दूं, एक अपने एक्सपीरियंस से इस बार की बात बता रहा हूं। इस बार का जो सिलेबस बनाया गया है, आपको मैं बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट उसमें मेरे एनालिसिस के अनुसार पहले का जो सिलेबस होता था और इस बार का जो भी सिलेबस बनाया गया है, उसमें यह देखा जा रहा है कि एक ही साथ दो पेपर को ऐड कर दिया गया है। एक ही साथ दो पेपर को ऐड कर दिया गया है। और हर एक यूनिट में, कहने को तो 5 यूनिट है, बट उसमें जो मटेरियल दिया गया है ना, टॉपिक्स दिए गए हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आज के डेली लाइफ के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप कुछ करना चाहते हो तो आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग दिनों रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, ताली दोनों हाथ से बनती है। जब आपका भी सपोर्ट होता है तो हमारा और मन करता है। तो वादा करो, इस साल इस 75वें अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा, तो मेरा कहना है कि आप हर एक स्टूडेंट के मन में एक बार अपने लिए दिल से कोशिश करने का एक जोश जुनून आना चाहिए। दिल से। क्यों सोच रहे हो कि नौकरियां नहीं है? अरे नौकरियां हैं, ट्राई तो आप करके देखो, पढ़ो तो सही। एक अच्छे कहते हैं कि जिस फील्ड में आपको अच्छा करना है उस फील्ड का आगे आपको मास्टर बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ईडीसी से क्वेश्चन पूछोगे, धाएं। माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछोगे, धाएं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से पूछोगे क्वेश्चन, धाएं। मतलब कहीं से भी तुम दो, डिजिटल से पूछोगे, धाएं। कहीं से भी दे, आप सोल्व करने आना चाहिए। कब आएगा? जब मेहनत करोगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा। मेहनत का जो फल है वो हमेशा मीठा होता है। ये आज का मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। आने वाला दिन, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगा और आपको जरूर वो अचीव होगा जो आप चाहते हैं। मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, आज फिर एक बार दोहराता हूं। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेरे दोस्त याद रखना, बिना मेहनत आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेहनत तो करना ही करना है। आज कर लो, पढ़ करके कर लो, मर करके कर लो। दुख दर्द होगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज पढ़ो या कल पढ़ो। तो क्यों कल के फेर में रहे, आज ही कर लेते हैं। आज से ही स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। जब सोचोगे कुछ अच्छा तो कुछ अच्छा करोगे जरूर, और कुछ अच्छा करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में अच्छा होगा ही होगा यार। क्यों ऐसा सोचते हो? क्यों किसी का इंतजार कर रहे हो? लग जाओ, उठो और लग जाओ। ये इंतजार कुछ देने वाला नहीं आपको, बट ये मेहनत कर लोगे तो ये आपका वक्त भी बचाएगा और साथ साथ इस वक्त का जब आप सही इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो बहुत ही खुशी देगा आपको, खुशी। और वो खुशी आप फूले नहीं समाओगे। वो जब खुशी का एहसास होगा ना तो वो लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ समय व्यतीत किया, कुछ ऐसा किया कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था। और यही आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपके आत्मविश्वास को जगाएगा और आप ऐसे ही कदम दर कदम आगे बढ़ते जाओगे और एक न एक दिन मंजिल जरूर पाओगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे मैं बता रहा था, इस फिगर को सबसे पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं इधर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ के बताऊंगा लाइन बाय लाइन। देखिए ये क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा है। चूंकि मैंने बोला कि एक लाउड स्पीकर को इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, तो जो हम लोग माइक्रोफोन से जो सिग्नल को रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे थे, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑडियो से सोर्स की मदद से मैंने इस मैग्नेट कॉइल को दिया। चूंकि ये परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट के कारण से इधर इधर क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में।
और जब ये ऑडियो वाला सोर्स इस कॉइल को जाएगा तो इस कॉइल में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। अब देखिए इधर इस पोल के कारण से इधर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस पोल के कारण से इधर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस ऑडियो सिग्नल के मैग्नेटिक फ्लक्स से मैच करेगा। अगर दोनों सेम होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेगा ये साउथ पोल इसको, तो ये क्या होगा, इधर की ओर मूवमेंट करेगा। ये क्या है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर की ओर मूवमेंट करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये आपस में ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। किसके अनुसार, तो ऑडियो वाले सिग्नल के अनुसार, जो ऑडियो सिग्नल इसको मिल रहा है उसके अनुसार। और ये जब फैलेगा सिकुड़ेगा तो देखिए इस कोन पे क्या है, हमारा डायफ्राम लगा हुआ है। इस कोन पे क्या हमारा डायफ्राम लगा हुआ है, ये क्या है, डायफ्राम लगा हुआ है। और ये जब खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। डायफ्राम में क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन हो गया सर, बस साउंड क्रिएट हो गया। और वही साउंड एयर मॉलिक्यूल से होते हुए आपके कानों तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है।